कुशलां इष्टाविधाश्चारणां पञ्चज्ञानधराश्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणकृता कुर्वन्तु ते मङ्गलम् ज्योतिर्भ्यन्तर्भावना मर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौस्तथा जम्मू शार्मली चेति साखिषु तथा वक्षारोप्यादिषु ईक्ष्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कैलासे प्रसवस्निवृत्तिर्मही वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जितवते सम्मेदशेलेर्हतां शेषाणामपि चोर्जयन्त्यस्य शिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणावनयं प्रसिद्धविभवा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् योगर्भावतरोत्सवो भगवता जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवलज्ञानवान् यः कैवल्यपुरः प्रवेशमहिमा सम्पादिता स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पञ्च सततम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् सर्वोहारलता भवत्य सलिता सत्पुष्पदा मायते सम्पद्येतरसायनं विषमभि प्रीतिं विधत्ते रिपो देवा शान्तिवशं प्रसन्नमनसः किं वा ब्रूमहे धर्मादेव नभोऽपि वर्षति नगै कुर्वन्तु ते मङ्गलम् इत्थं श्रीजनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणे सुमहोत्सवेषु सुधियस् तीर्थङ्कराणां ये शृण्वन्ति पठन्ति तेश्च सुजनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपाय रहिता निर्वाणिलक्ष्मीरपि निर्वाणिलक्ष्मीरपि निर्वाणिलक्ष्मीरपि
कि अंदर पर ले ले फिर विधि प्रारंभ करेंगे ना। पंडित जी बुलाए। बस 2 मिनट की अभी आई है ना, बस तुम्हारे पंडित जी बुला रहे हैं, फोटो वोटो बाद में कट गया। कौन कराएगा ये? सत्या बना क्या? सत्या बना उधर कुछ सत्या बना फिर भैया इनका दे दीजिए सत्या। पेज नंबर 664 664 आराधना पाठ। क्या हुआ? नित्य चाहूं सिद्ध का सुमिरण करो सूरी मुनि दीन पद साधु पद हृदय धरो मैं धर्म करुणामयी चाहूं जहाँ इंसान रंजना। यही रखो, वहाँ मत रखो, वहाँ पर ले जाएंगे। मेरी शास्त्र ज्ञान विराग जाऊं जाऊं में पर पंचना 24 सृष्टि जिन देव जाओ और देव नमन बसे। पेज नंबर 664 664 आराधना पाठ। जिन देश क्षेत्र विदेह चाहूं वंदते पातक नसे गिरनार शिखर समेत चाहूं चंपापुर पावापुरी कैलाश श्री जिन धाम जाऊं भजत भागे ब्रह्मजुरी नव तत्व का सरदान चाहूं और तत्व नमन धरो सट द्रव्य गुण पर जाए चाहूं ठीक जासो भरो पूजा परम जिन राज चाहूं और देव न चाहूं कदा तिहु काल की मैं जाप जाऊं पाप नहीं लागे कदा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित सदा चाहूं भाव सो सत्य 10 लक्षणी में धर्म चाहूं महाभरत उछावसो 16 जो कारण दुख निवारण सदा चाहूं प्रीति सो मैं नित्य 28 पर्व चाहूं महामंगल रीति सो अनुयोग चारों सदा चाहूं आदि अंत निवासो पाए धर्म जिन राज चाहूं चेत अधिक उछासो मैदान चारों सदा चाहूं भवन बस राहूं आराधना में जारी चाहूं अंत में यही गऊं बारह भावना बारह जुहाऊं भाव निर्मल प्रतिमा
दिगंबर सदा चाहूं, ध्यान आसन सोहना, वसुपर्वते में छुटा चाहूं, शिव गहूं जह मोहना। इस दुख चम काल माही सुकुल श्रावक, आराधना। अभी हाँ एक नहीं, अभी नहीं, बाद में पूजा के बाद बोला कब चढ़ाई? ये बाद में हाँ। तो फिर अभी हाँ, बिठा अभी मैं केवल शुद्धि करवा रहा हूँ। सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लीजिए और सचिन जी, साधना जी और जितने भी बड़े लोग हैं वो यहाँ आ जाइए, कलश स्थापना अपन करेंगे। यहाँ आ जाइए। पंडित जी पूजा तो ऐसे बैठ के ही तो हाँ, बैठ के। चेंज जरूरत नहीं, अब अभिषेक हो चुका है ना, इसलिए। हाँ, कलश स्थापना के लिए जो भी परिवार के सदस्यों को यहाँ पर रचाएं। पहले अमृत स्नान करा। हाँ, अमृत स्नान। यहाँ थोड़े आगे आ जाइए। हाथों में नहीं, बाकी मैं कर दूंगा। ओम अमृतम अमृतम सभी ले लीजिए। पंडित जी बैठा दो ना एक बार सबको, फिर बुलाना ना कलश के लिए। नहीं, पहले कर ही लो, पहले हो जाएगा। अभी विधि चल रही है पूरी। हाँ, इसको आधा करके कितने हैं दूर पर? हाँ, लेते चले जाओ। ये आपको राइट हैंड में मानना है। तो ये बांधना होगा ना? हाँ, पुरुषों को सीधे हाथ में और महिलाओं को डेढ़े हाथ में ये रक्षा सूत्र बांधना है। यहाँ से आप रक्षा सूत्र ले लीजिए सभी। ले लीजिए। इसमें से कितने कम कर दिए, कलश के लिए रख रखे थे बड़े वाले, ये सबकी थाली पे रखे हुए हैं। सबकी आप थाली नहीं रखो। बांधते? आप नहीं बांधते? चलो, नहीं आप बांध। मैं ये कह रहा हूँ, ये कलश के लिए रख रखे हैं ठीक बड़े है ना। वाले, वो सबकी थालियों में रखे अब 5 कलश स्थापना कौन कौन करेंगे? आप करें कलश स्थापना। ये हाँ, और सीमा हम लोग जो कलश स्थापना करेंगे केवल वही यहाँ पर रहें, बाकी सभी आप बैठ जाइए, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए सभी। लोग सब बैठ। हाँ, सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए, केवल कलश स्थापना वाले यहाँ रहेंगे। ठीक है ना? ये नहीं पता कितने बाकी कितने क्या मतलब? अच्छा। हाँ, ये सारी सामग्री आप ले लो, दे दो। 5 हल्दी गांठे सामग्री ले लो। क्या करना है? इसमें आपको डालना है, ठीक है ना? डाल दो। एक सेकंड, रुको। पहले आप इस पे कलश पे रक्षा सूत्र बांधिए, 3 लपेटे लगा के और फिर सूत्र बांधना है, ठीक है ना? तो गिन के दूसरा देना। हाँ,
इस पे बांधना है, इस पे बांधना है। तीन 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 लपेट के वो आपको वहाँ पर रखा हुआ है, बांधो पहले पहले बांधना है। बैठा देते फिर आराम से पाँचों को बुला 3 बार लपेट के गांठ लगा दे। बैठा लेते कोई नहीं, कराओ तो भी। लो आप बाकी सारे बांध दो। ठीक है ना, ये डाल दो ना। एक सेकंड। हाँ हाँ अभी दो, इधर दे दो, इधर दे दो, एक और हाँ, इधर वो हाथ में बाकी है, एक और इस पर आप बांध दीजिए। हो गया पूरे? सामग्री बाकी है ना, नहीं है, हाँ ये तो होगा। नहीं, एक बार दे दीजिए। हाँ कितना? एक सेकंड। 3 राउंड 3 राउंड करके इस पे बांध दीजिए। एक और है ना? हाँ एक और बचा है ना, लो ये बस हो गए साहब पे। तो आप ये बांध दो, ये बांध दिया, ये बांध रक्षा सूत्र बंधाओ मारा साथी, रक्षा सूत्र बंधाओ मारा साथी, आओ रे आओ मारा साथी, आओ रे आओ मारा साथी, रक्षा सूत्र बंधाओ मारा साथी। इस पे कलश वो लगाना चंदन। एक धागा कहाँ बनवा? बांध दिया। चलते। तो यहाँ आइए, एक जन आइए। इनको देना। सामग्री आप डालेंगे, एक धागा इसको बांधना है। वो आपके उस पे रखा हुआ है ना। ये ले लो। हाँ सामग्री सभी डालेंगे, मैं मंत्र पढ़ूंगा तब डालेंगे आप सब सामग्री। इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए। मैं मंत्र पढ़ूंगा, आप सभी को एक एक कलश में सामग्री डालनी है। एक कलश में है ना, 5 जने 5 कलश में सामग्री डालेंगे। ओम ह्रीं श्री मंगल कलशे नवरत्न गंध पुष्पाक्षरादीन निक्षेपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मंगल कलशे नवरत्न गंध पुष्पाक्षरादीन निक्षेपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मंगल कलशे नवरत्न गंध पुष्पाक्षरादीन निक्षेपयामि स्वाहा। इसमें ओम ह्रीं श्री मंगल कलशे नवरत्न गंध पुष्पाक्षरादीन निक्षेपयामि स्वाहा। हो गया सबने? ठीक है, अब सभी कलश हाँ अपना अपना कलश ले लीजिए सभी। हरि आओ रे ज्ञानानंद की डगर, इसके पास जाइए। आओ रे ज्ञानानंद की डगर, इस पे करना है। हाँ एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक बीच में, एक यहाँ करना, ठीक है ना। एक सेकंड, एक मुख्य कलश कौन सा है? मुख्य कलश ये वाला है ना, आप एक यहाँ पर करना और बाकी 4 कलश जो है वो इस कोने में करना, ठीक है ना। आप मुख्य कलश यहाँ पे और बाकी 4 कलश यहाँ पे, ठीक है। मैं जब बोलूँगा तब आप करिएगा। मंत्र पढ़ने के बाद आपको मंगल कलश स्थापित करना है। ओम अद्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादि ब्रह्मणो मतिस्मिन् चैत्रमासे शुक्लपक्षे नवमी तिथौ रविवासरे 2551 वर्षे दिल्ली नामे अंग्रे ग्रीन पार्क जन्मंदिरे पंचपरमेष्टि मंडल विधानस्य निर्विघ्न समाप्त्यर्थं मंडभूमि शुद्ध्यर्थं पात्र शुद्ध्यर्थं शांत्यर्थं पुण्यावाचनार्थं नवरत्नगंध पुष्पाक्षरादीन बीज पुरुषोभित मंगल कलश स्थापनं करोम्यहं। श्रीं श्रीं हंस स्वाहा, श्रीं श्रीं हंस स्वाहा, श्रीं श्रीं हंस स्वाहा। हाँ अब सभी अपने अपने स्थान पर विराजित हो जाइए। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। तुम यहाँ कुर्सी रखो। धागा सब आपके उस पर रखा हुआ है। हाँ रखा है। धागा आपकी थाली पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो किसी को यदि चाहिए हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए।
यहाँ से अपन विधान प्रारंभ कर रहे हैं। बैठो पहले। सभी हाथ में जल ले ले बोलो। सभी हाथ में, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सॉरी। ओम राम ह्रीम हम सब हाथ में जल ले ले। सब अपने अपने हाथों में जल ले लीजिए। सभी अपने अपने हाथों में जल ले लीजिए। मैं मंत्र पढ़ूंगा, अपने ऊपर डालना है जल। हाथों में लेके धीरे धीरे इस प्रकार से अपने ऊपर डालना है। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतम वर्षिणी अमृतम श्रावे श्रावे सम सम क्लीं क्लीं लुं लुं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हम शम सिं सिं हम स स्वाहा। सभी जल अपने अपने हाथों में लेकर और अपने ऊपर सिंचन करना है। मैं एक बार फिर से मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावे श्रावे सम सम क्लीं क्लीं लुं लुं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हम शम सिं सिं हम स स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रूं रा मम सर्वां शुद्धिं करोमि। ओम राम ह्रीं रूं रूं रम ओम राम ह्रीं रूं रूं रा मम सर्वां शुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। चलिए, अब सभी हाथों में धागा लेकर मैं मंत्र यहाँ से पढ़ूंगा। 3 लपेटे लगाकर आपको अपने हाथों में, पुरुष यदि हो तो सीधे हाथ में और महिलाएं उल्टे हाथ में रक्षा सूत्र बांधेंगी। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ। छेपड़ करो ये बोल के। ओम राम ह्रीं रूं रूं रा मम सर्वां शुद्धिं करोमि स्वाहा। सभी अपने अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांध लीजिए। ओम नमो ते सर्वरक्षं ओम फट स्वाहा। ओम नमो ते सर्वं रक्षं ओम फट स्वाहा। ओम नमो ते सर्वं रक्षं ओम फट स्वाहा। चलिए, क्या कह रहे थे? हो गए सब ठीक है। अब वो चलो विधान प्रारंभ कर रहे हैं। विधान की पुस्तक को अब अपन यहाँ से विधान नहीं, वो पूजा पीठिका। देखिए, जिन मंदिर आने का एक अपना ही अलग महत्व है। आज जय द्वारा पहले दिन यहाँ पर मंदिर का आगमन हुआ है और इस उपलक्ष्य में यहाँ पर हम पंच परमेष्टि विधान का शुभारंभ करने वाले हैं। पंच परमेष्टि विधान जो हम नमोकार मंत्र में डेली ही उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ऐसा मंत्र जो आज तक किसी ने याद नहीं किया, गजब का मंत्र है। आज तक किसी ने याद नहीं किया, केवल परंपरा से ये चीज़ हमारे पास आ गई है और आज हम इसी मंत्र के माध्यम से जय का यहाँ पर जैन विधि के माध्यम से उसको जैनागम में, जैन परंपरा में उसको उद्धत करने वाले हैं कि वो भी जैन है और जैन मान्यता के अनुसार जो भी चीज़ें होती हैं उस परंपरा में वो आज दक्ष हो जाएगा। तो इसलिए अपन आज यहाँ पंच परमेष्टि विधान प्रारंभ करने वाले हैं। चलिए, सर्वप्रथम आज आपके पास पूजा पाठ प्रदीप जो पुस्तक है उसमें आप पेज नंबर सबके पास रख दी है वैसे मैंने पहले से। नहीं, हमारे पास भी ये है ना 67, पेज नंबर 67 आप निकाल लीजिए। पृष्ठ क्रमांक 67। कौन सी पुस्तक चाहिए आपको? 67। एक और मिनट। उधर 2 दिन इसमें पूजा पाठ प्रदीप में पृष्ठ क्रमांक 67। सभी ने निकाल लिया? चलिए अपन प्रारंभ करते हैं। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। द्वासांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 काम 9 करोड़ मुनि
मुनि भगवंतों की जय हो। सभी एक बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोए सब सागुणम्। पेज नंबर 66 पूजा पाठ प्रदीप में विनय पाठ सभी निकाल लीजिए। यह विधानो होए के प्रथम पढ़े चौपान, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआन, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधो के कंत तुम तीन भुवन के राज। पढ़िए। गायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार। बहुत सुंदर। धर्मा मृत्युर जल दिशो ज्ञान भान तुम रो, तुमरे चरण सरोज को नावदति हो जग भो, मैं बंदो जिन देव को करत निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कछु पार, भवजन को भवकूपते तुम ही कारणहार। दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार, चिदानंद निर्मल कियो धोय कर्म रज में, भोजन को शिव गए। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाए, चक्री खगदर इंद्र पद मिले आपते आओ। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन पीनी, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन, पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, के तारे सबू जय 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 जिनदेव, थकी नाव भवदीप से तुम प्रभु पार करे, केवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिनदेव, राग सहित जग में रुलो मिले सरागी देव, राग मेट्यो अबे मेट्यो राग कुटे, कितने गोद कितनार की कितने अंश ज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वर्ता, तुमको पूजे सुरपति पति नरपति देव, हो शरण की तुम शरण हो निराधार आधार, इंद्रादिक गणपति तके कर विनती भगवान, अपनो विरद निहार के कीजे आप समान, तुमरी नेक सुदृष्टि ते जग उतरत है पार, आहा डूब्यो जात हो नेक निहार निकार, जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे उलझान, मेरी तो तुमसे बनी ताते करो पुकार, वंदो पांचों परम गुरु सुर गुरु वंदत जान, विघ्न हरण मंगल करण पूरन परम प्रकार, चौबीसों जिन पद नमो नमो शारदा मां, शिव मग साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदार, मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान, मंगल जिनवर पद नमो मंगल अर्हत दे, मंगलकारी सिद्ध पद सो बंदो स्वयं, मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु बचाए, सर्व साधु मंगल करो बंदो मन बचकाय, मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धार, मंगलमय मंगल करो हरो असाता
कर। यहाँ विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो। मंगल नाथ राम ये भवसागर दृढ़ पो। हाँ, पुष्पांजलि पुष्प दे दीजिए हाथ में। पुष्पांजलि छिपे। देखिए मंगल मतलब आप जानते हैं मंगल क्या होता है? कोई जानता है मंगल मतलब क्या होता है? हाँ, जो पाप को गला देवे और उत्तम सुख प्रदान करे। आज हम मुन्ने को यहाँ पर लाए हैं, जय को यहाँ पर लाए हैं, पहली बार मंदिर में जैन परंपरा में उसका आज शुभारंभ होने वाला है और मंगल की कामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नमोकार मंत्र के माध्यम से, जैन धर्म के माध्यम से, अपने माध्यम से हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। संसार में और कोई सच्चा सुख नहीं है। यदि आपको सच्चा सुख चाहिए तो वो केवल यही मिल सकता है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और दूसरा क्या कारण है? हम सब ये गंगा जी में नहाने काय के लिए जाते हैं? पाप धोने के लिए। वास्तव में यदि आपको पापों को धोना है, अपना मंगल करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको मंदिर जी आना पड़ेगा। नमोकार मंत्र के माध्यम से सारे पापों का नाश हो सकता है और ये मंगलकारी मंत्र है, ठीक है ना? इसीलिए इसको मंगलकारी कहा गया है, ताकि इससे पापों का नाश हो जाए और हमारे सारे पापों का नाश हो। इसीलिए हम यह पंचपरमेष्टि विधान प्रारंभ करने वाले हैं। पृष्ठ क्रमांक 71 आप निकाल लीजिए, 71। पूजा विधि प्रारंभ करते हैं अपन यहाँ से। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणम्। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं छिपे। पुष्प लेके क्षेपण कर दीजिए। अच्छा, ये नमोकार मंत्र जो है, ये जानते हैं आप कौन सा मंत्र है? किस ग्रंथ में लिखा गया है? किसने लिखा है? जानते हैं आप इसके बारे में? देखिए, जब आप 45 दिन के आप भी थे ना, तब आपको नमोकार मंत्र सुनाया गया था। और यदि उस 45 दिन के बाद से यदि आपको नहीं अभी तक पता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बोलिए जल्दी, नमोकार मंत्र किस ग्रंथ का मंगलाचरण है और किसके द्वारा लिखा गया है? जानते हैं आप? हाँ, ये नमोकार मंत्र षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है। कौन सा ग्रंथ है? षटखंडागम। अरे बोलो। षटखंडागम ग्रंथ है। और किसने लिखा है ये? आचार्य भूतबली और पुष्प। आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने। अच्छा, दो जने मिलके कैसे लिख सकते हैं? ऐसा है कि आदि लाइन पुष्पदंत आचार्य लिखी और आदि लाइन भूतबली आचार्य लिखी? एक ने स्टार्ट किया था, एक ने कंप्लीट किया था। क्या चीज? नमोकार मंत्र नहीं, ग्रंथ जो था। तो ये जो नमोकार मंत्र है, ये मूल रूप से पुष्पदंत भगवान ने लिखा है। पुष्पदंत भगवान ने मतलब पुष्पदंत आचार्य ने, ठीक है ना? और उसके बाद पूरा जो ग्रंथ है वो भूतबली आचार्य ने जो था वो पूरा किया। तो नमोकार मंत्र किसने लिखा है? आचार्य पुष्पदंत और पुष्पदंत आचार्य ने। और कौन से ग्रंथ में लिखा है? षटखंडागम। षटखंडागम। बहुत बढ़िया। चलिए अपन हम प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। नारी शरणं प्रव्रजामि अधन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं साहु केवलो गुत्तमा केहुलो गुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो गुत्तमा। चित्तारि शरणं प्रव्रजामि अधन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ओम नमोते स्वाहा। परिपुष्पांजलिं छिपे। अपवित्र पवित्रो वा स्वस्तितो दुस्तितो विवा ध्याये पंचनमस्कारं सर्वपापप्रमुच्यते। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थानतो विवा यस्मरेत् परमात्मानं सर्वयातन्तरे शुचि
अपराजितमन्त्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशिनः मङ्गलेषु च सर्वेषु प्रथमं मङ्गलं मता ऐसो पंचणो यारो सर्वपापप्रणाशिनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं भूमि मङ्गलम् हरमित्तक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिना सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम् कर्माष्टविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्तादिगुणोपेतं सिद्धचक्रप्रणमाम्यहम् विघ्नोपरमयाति शाकिनीभूतिपन्नगा विश्वनिर्विस्ताम्याति स्तूयमाने जिनेश्वरम् उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरसुदीप सुदोप फलागे के धवल ओम ह्रीं श्री अनंतदाचार्य पादे सब साधुभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। अर्घ लेके निक्षेप करिएगा। स्वस्ति मंगल विधान पृष्ठ क्रमांक 74। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्प्रियं श्रवादनायकमनन्त चतुष्टयाय श्रीमूलसाङ्गसुधसांसुकृतैकहेतु जिनेन्द्रयज्ञविधिवेशमयावृताय स्वस्ति त्रिलोकगुरुवे जिनपुङ्गवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्तिथाय स्वस्ति प्रकाश सहजाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताभूत वैभवाय स्वस्तोच्छलद्विमल बोध सुधाप्रभाय स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभाषिकाय स्वस्ति त्रैलोक्यवेत्तैकचतुर्गमाय स्वस्ति त्रिकालशकलायत विस्तृताय द्रव्यस्नशोतिमधिगम्य यथानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिकामधिगुङ्गकाम अलम्बनानि विविधानि वलम्ब्यवन्धुं भूतार्थयज्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हत्पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनन्मूनमखिलान्ययमेकैव अस्मिन् जलात्मकैवल्य बोधिवनो पुण्यं समग्रहं क्यायम् ओम ह्रीं श्री प्रतिपतिज्ञा चिन्मग्रे पुष्पांजलिं क्षिपेत्। सभी हाथ में पुष्प लेके क्षेपण करते जाइएगा। श्री विष्णु स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री अवृत श्री सती स्वस्ति स्वस्ति श्री पदाभ्र श्री सुपाद स्वस्ति स्वस्ति श्री जात श्री पुष्प स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री शांत स्वस्ति स्वस्ति श्री वासपु श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंठ स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्रीमलि स्वस्ति स्वस्ति श्री मनसुता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री देवीना श्री पास स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्माना। इति स्वस्ति मंगल विधान परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। नित्याभ्रकम्पाद्भुतकैवलोका स्फुरमना पर्ये शुद्धबोधा दिव्यावधिज्ञानभद्रप्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमासु योना पुष्टस्तधान्योपमेकबीजं सविन्नसंस्तुतिपदानुसारि चतुर्विधं बुद्धिबलं ददाना स्वस्ति क्रियासु परमासु योना सस्पर्श संस्मरणं संश्रवणं च रोगादास्वादनग्राणविलोकनानि ज्ञानबलतनन्ता स्वस्ति क्रियासु परमासु योना प्रज्ञाप्रधाना समरणा संवृता प्रत्येकभूतानि सर्वपूर्वै प्रमादिदोषानिमित्तवेद्या स्वस्ति क्रियासु परमासु योना जनावली श्रीफलाभूतन्तु प्रसन्न बीजाकुचर्ण विधान की किताब
नमो भगवते पश्चात् स्वस्ति क्रियासु परमासु यो न अग्निं दक्षा कृष्णामहेन लग्नं शाता कृतो निगृह्ण मनो स्वस्ति क्रियासु परमासु यो न सकामरूपे प्रवशित्वमेष्यम् क्रियासु परमासु च तथामोग्रं घोरं तपो घोरपराक्रमस्तां रामं परं घोरे गुणं चरन्ता स्वस्ति क्रियासु परमासु यो न आवर्ष सर्वौषधयस्तथा शिरदि संविष्टा दृष्टिभिः संविष्टाश्च सत्केलविजमृजलौषधीशां स्वस्ति क्रियासु परमासु यो न क्षीरं स्रवन्तोत्कृतं स्रवन्त मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्त क्षीणे संवासमाहारस्माश्च स्वस्ति क्रियासु परमासु यो न स्वस्ति मंगल विधान पेज नंबर 722 निकाल लीजिए आप 722 पेज नंबर 722। आदिनाथ भगवान को अर्घ समर्पित करेंगे। सभी अर्घ अपने हाथ में ले लीजिए। सुचि निर्मल नीरव गंध सुवाक्षत पुष्प चरोले मन हर्षाय धूप फल अर्घ सुलेखत नाचत ताल मृदंग भजन श्रिया। आप इसको चेयर पे बिठा लो ना। सब एक साथ बोलिए। याते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः प्राप्ताय अर्घं निरूपयामि स्वाहा। चंद्र भगवान को अर्घ समर्पित करेंगे। सजिया द्रव्य पुनीत आठो अंग नमो पूजो अष्टम जिन नीत अष्टम अग्नि नमो श्री चंद्रनाथ दुति चंदन चंद लगे अनवचितन जजते अमन आत्म ज्योति जगे। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभु जनेन्द्राय नमः प्राप्ताय अर्घं निरूपयामि स्वाहा। पार्श्वनाथ भगवान को अर्घ समर्पित करेंगे। वेदी में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान। नीलगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः प्राप्ताय अर्घं निरूपयामि स्वाहा। महावीर भगवान को अर्घ समर्पित करेंगे। जल फल वसु सजी में थार जल फल वसु सजी में थार कितन मन मोद धरो कितन मन मोद धरो महावीर जी। गुण गाओ भविद अधिकार गुण गाओ भविद अधिकार कि पूजते पाप हरो कि पूजते पाप हरो महावीर जी। श्री वीर महाति वीर श्री वीर महाति वीर श्री वीर महाति वीर किसनमति नायक हो किसनमति नायक हो महावीर जी। जय वर्धमान गुणधीर जय वर्धमान गुणधीर किसनमति नायक हो किसनमति नायक हो महावीर जी। ओम ह्रीं श्री महावीर जनेन्द्राय नमः प्राप्ताय अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ओम सर्वपूज्यपते नमः। पुष्पांजलिं चिबे। सभी विधान की पुस्तक निकाल लीजिए। विधान की पुस्तक। जय बोलो पंचपरमेष्ठी विधान की जय हो। पंचपरमेष्ठी विधान की पुस्तक आप सभी निकाल लीजिए। देखिए अभी तो सब यहाँ पर देखिए, मेरी तरफ देखिए सभी। अभी तो हम थोड़ा संस्कृत में पढ़ रहे थे, पता नहीं किसी को समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, पर अब कोई बात नहीं, अब सारी चीज़ें हिंदी में रहेंगी। आप सबको समझना भी है और बोलना भी है। बोलो पंचपरमेष्ठी विधान करना है कि नहीं? अरे बोलो।
किसी को आकुलता तो नहीं हो रही कि जाना है, टाइम हो गया, जाना है, ऐसा तो नहीं हो रहा? आराम से करना है। अरे बोलो। देखिए अभी अपन यहाँ से पंचपरमेष्टि विधान करेंगे। छोटा सा विधान है, केवल 17-18 पेज ही है, ज़्यादा पेज नहीं है, ठीक है। मुश्किल से अपन को आधा पौना घंटा लगेगा, विधान पूरा हो जाएगा। आकुलता करना बिल्कुल नहीं, सभी बोलते जाएंगे तो कभी विधान हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। बहुत छोटा विधान है और बहुत सरस विधान है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। प्रारंभ करें। जब लोग पंचपरमेष्टि महामंडल विधान की सभी पृष्ठ क्रमांक 3 निकाल लीजिए। विधान की पूजा में पृष्ठ क्रमांक 3। तो ये कौन सी किताब दे दी तुमने? ये नहीं है। अरे 40 पेज वाली नहीं है। एक बार देख लीजिएगा, 24 पेज वाली आपके पास किताब हो उसमें से करेंगे अपन। एक 40 पेज वाली भी है तो वो गलती से आ गई होंगी, यदि नहीं हो तो 24 पेज वाली ले लीजिएगा। एक बार देख लीजिए कितने पेज है उसमें। 24 है तो ठीक है, और 40 है तो एक बार हाथ ऊंचा कर दीजिए तो उधर हम दे देंगे। अपन 24 पेज वाली में से करने वाले हैं ना। चलिए मंगलाचरण निकाल लीजिए, पेज नंबर 3। सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे, सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे, इस काल में सदा ही जैन संत रहेंगे, इस काल में सदा ही जैन संत रहेंगे। अरिहंत देव बंधु में सर्वसिद्ध बंधु, आचार्य देव बंधु बचाए सर्व बंधु, निराज सर्व बंधु जिन चैत्यालय बंधु, जिन वाणी सब देव सदा बंधु। अरिहंत देव मंगल है सिद्ध श्रेष्ठ मंगल, आचार्य देव मंगल उपजाय श्रेष्ठ मंगल। अरिहंत देव उत्तम है सिद्ध श्रेष्ठ उत्तम, आचार्य देव उत्तम उपजाय सर्व उत्तम। अरिहंत शरण जाऊं मैं सिद्ध शरण पाऊं, आचार्य शरण पाऊं उपजाय शरण पाऊं। मुनिराज सर्व उत्तम जिन चैत्यालय जाओ, जिन चैत्य धर्म शरणा ओंकार नाद शरणा, जिन चैत्य धर्म शरणा ओंकार नाद शरणा। ओम ह्रीं श्री पुष्पांजलि क्षिपे। पुष्प लेके क्षेपण कर दीजिए। प्रथम पूजन अपन यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, श्री अनंत तीर्थंकर पूजन। आप सभी अपनी अपनी पुस्तकों में श्री अनंत तीर्थंकर पूजन ये निकाल लीजिए। सभी तैयार हैं? अरे बोलो हाँ जी के ना जी। पंचपरमेष्टि विधान प्रारंभ करें पक्का? चलिए। जब लोग पंचपरमेष्टि महामंडल विधान की जिन दरबार तुम्हारा, सभी स्थापना के लिए खड़े हो जाए। मेरे साथ साथ आपको भक्ति बोलनी है। जिन दरबार तुम्हारा, स्वर्गों से सुंदर प्यारा, छवि तेरा हमारे जिनवर है चरणों में समर्पित जीवन है, ऐसे तो हमारे जिनवर है चरणों में समर्पित जीवन है। ढाई दीप के भूतकाल में हुए अनंतो तीर्थंकर, वर्तमान में भी होते हैं ढाई दीप में तीर्थंकर, और भविष्य में भी अनंत तीर्थंकर होंगे मंगल कर। इन सबको वंदन करता हूँ विनय भाव उर में धर कर,
भक्ति भाव से अनंत तीर्थंकर की करता हूँ पूजन। सकल तीर्थंकर वंदन कर पाऊँ प्रभु में सम्यक दर्शन। प्रभु में तुम सा बन जाऊं बस भेद ज्ञान प्रगटाऊं। प्रभु में तुम सा बन जाऊं बस भेद ज्ञान प्रगटाऊं। ऐसे तो हमारे जिनवर चरणों में समर्पित जीवन है। सभी पुष्प ले लीजिए अपने अपने हाथों में। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती अनंत तीर्थंकर जनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभु षट्त्यावानम। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती अनंत तीर्थंकर जनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती अनंत तीर्थंकर जनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव सत् सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। हरि मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे मनहारी लागे। आत्मणी बात बड़ी प्यारी लागे। रत्नत्रय रूपी सम्यक जल की धारा और लाऊं आज। जन्म जरा मरणादि रोग हर मैं भी पाऊं निज पद राज। भूत वेद भविकालों सब एक साथ के बोलिए। कर भगवंत अनंत विनय भक्ति से वंदन करता दुखदाई भव का हो अंत। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती अनंत तीर्थंकर जनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निरूपामिति स्वाहा। रत्नत्रय रूपी सम्यक निज पद राज। भावी कालों के तीर्थंकर भगवंत अनंत विनय भक्ति से वंदन करता दुखदाई भव का हो अंत। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती अनंत तीर्थंकर जनेन्द्र संसार का विनाशनाय चंद्र निरूपामिति स्वाहा। देखिए एक पंक्ति मैं बोलूंगा, एक पंक्ति वहां से बोली जाएगी और दो पंक्तियां जो यहाँ की वो सभी आपको मिलकर बोलनी है, तो आपको भी मजा आता चला जाएगा। चलिए। रत्नत्रय रूपी सम्यक अक्षत प्रभु चरण चढ़ाऊं। अक्षय पद की प्राप्ति करूं पाऊं मैं भी पाऊं निज पद राज। भूत वेद्य भावी कालों के तीर्थंकर भगवंत अनंत विनय भक्ति से वंदन करता दुखदाई भव का हो अंत। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती अनंत तीर्थंकर जनेन्द्र जन अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान निरूपामिति स्वाहा। रत्नत्रय रूपी गुण पुष्पों से निज हृदय सजाऊं। काम वाणी की व्यथा विनाशु मैं भी पाऊं निज पद राज। भूत वेद्य भावी कालों के तीर्थंकर भगवंत अनंत विनय भक्ति से वंदन करता दुखदाई भव का हो अंत। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती अनंत तीर्थंकर जनेन्द्राय कामवाणी दर्शनाय पुष्पं निरूपामिति स्वाहा। रत्नत्रय रूपी अनुभव रस में चरण चढ़ाऊं। अनाहर सुख प्राप्ति करूं प्रभु मैं भी पाऊं निज पद राज। भूत वेद्य भावी कालों के तीर्थंकर भगवंत अनंत से वंदन करता दुखदाई। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती अनंत तीर्थंकर जनेन्द्राय सुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निरूपामिति स्वाहा। रत्नत्रय रूपी दीपक की जगमग ज्योति जगाऊं आज। मोहित मेरे मिथ्यात्व नष्ट कर मैं भी पाऊं निज पद राज। विद्य भावी कालों के तीर्थंकर भक्ति से वंदन करता। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती अनंत तीर्थंकर जनेन्द्राय मोहन विनाशनाय दीपं निरूपामिति स्वाहा। रत्नत्रय रूपी स्वधान्मय धूप हृदय में लाऊं आज। अष्ट कर्म संपूर्ण नष्ट कर मैं भी पाऊं निज पद राज। भूत वेद्य भावी कालों के विनय भक्ति से वंदन करता। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती अनंत तीर्थंकर जनेन्द्राय अष्टकर्म दयनाय धूपं निरूपामिति स्वाहा। रत्नत्रय रूपी तरु के फल ज्ञान शक्ति से लाऊं आज। पूर्ण मोक्ष फल प्राप्त करूं प्रभु मैं भी पाऊं निज पद राज। विद्य भावी कालों के तीर्थंकर भगवंत अनंत
विनय भक्ति से वंदन करता ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती अनंत तीर्थंकर जनेन्द्राय मोक्षफल प्राप्ताय फलनिरूपमिति स्वाहा। रत्नत्रय रूपी गुण अर्घ्य बनाऊं प्रभु निज हित के काज। पद अनर्घ्य प्रगटाऊं शाश्वत मैं भी पाऊं निज पद राज। भूत वेद भावी कालों के विनय भक्ति से वंदन करता दुखदाई भव का हो अंत। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती अनंत तीर्थंकर जनेन्द्राय अनंत प्राप्ताय फलनिरूपमिति स्वाहा। तीन लोक के मध्य लोक है मध्य लोक में जम्बूद्वीप। द्वितीय जात की खंड है जो भव्यों के सदा समीप। पीछे पुष्कर काहे आगा पुष्कराग नाम विख्यात। यही गायत्री कहा के पंचमी रुइन में विख्यात। दर्शन विजय चल बंदर वेद्युन्माली क्रम क्रम। इनके दक्षिण भरत और उत्तर में राम ते अनुपम। इन पांचों के पूर्व पश्चिम नाम विजय क्षेत्र विख्यात। इन सब में तीर्थंकर होते कर्म भूमि है ये प्रख्यात। इन सब में पांचों कल्याणक वाले तीर्थंकर होते। गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष कल्याणक ये पांचों होते। पर विदेह में त्रय कल्याणक वाले भी होते हैं। तप ज्ञान मोक्ष कल्याणक वाले जिनवर होते हैं। दो कल्याणक वाले तीर्थंकर भी इनमें होते हैं। ज्ञान और मोक्ष कल्याणक पवित्र इनके होते हैं। अरुद्रवेश में भी अनंत तीर्थंकर होंगे इसी प्रकार। स्वयं तिरेंगे अन्यों को भी तारेंगे ले भजनतान। त्रिकालवर्ती अनंत तीर्थंकर प्रभुओं को विनय प्रणाम। नाम अनंतानंत आपके कैसे जपूं आपके नाम। इन लोक के सकल तीर्थंकर पूजन का जागा। पूजन का फल यही चाहता भी दुख का करूँ महान। अर्घ्य अर्पण करूं तीर्थंकर जिन राय। नमो अनंतानंत प्रभु त्रिकालवर्ती आज। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती अनंत तीर्थंकर जनेन्द्राय महार्घं निर्वपामिति स्वाहा। जय मलया से प्रारंभ करेंगे। रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। अतएव रहते हो सहते आए हो तुम। मिठा मद पीकर चौगत में भ्रमण किया। भव पीड़ा हरने को निज ज्ञान न हृदय दिया। अब दुख धारा में ही बहते आए हो तुम। रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। सत पाना चाहो तो सतपथ पर आ जाओ। तत्वाभ्यास करके इन जलने उड़ाओ। ज्वाला के भीतर जलते आए हो तुम। रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। पहले संकित धन लो और भेद ज्ञान करके। मिथ्या मोह नाशो अज्ञान सर्व हर के। सुबह सुबह जाल में ही जलते आए हो तुम। रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। फिर अभिव्रत जय करके अणुव्रत धारण करना। फिर तीन चौकड़ी हर संयम जोर धरना। फिर कोटि गति में जलते आए हो तुम। रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। अब दुष्ट प्रमाद नहीं आएगा जीवन भर। मिल जाएगा तुमको अनुभव रस का सागर। निज अनुभव मिल जग में थमते आए हो तुम। रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। जट धर्म ध्यान उड़कर आगे बढ़ते जाना। पुरुष शुक्ल ध्यान लेकर श्रेणी पर चढ़ जाना।
कर भाव मरण प्रतिपल मरते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। फिर यथा क्या लेकर घातियाँ नाश करना, कैवल्य ज्ञान। बोलिए। होते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। फिर घातियाँ सहित योगों को विनिशाना, कर शेष कर्म सब क्षय सिद्धत्व सुगुण पाना। ध्रुव ध्यान बिना भाव में भ्रमते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। इस विधि से ही चेतन नित्य सुख पाओगे, शिवपद खुलते ही जग शिवपुर में जाओगे। पर घर में रह बहुत पाते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। के संग परिणय होगा पावन, पाओगे सौख्य अतुल तुम मोक्ष मध्य प्रतिक्षण। शिव भक्ति जल में, शिव भक्त सुखी भव जल में धोते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। लौटोगे फिर न कभी ध्रुव सिद्ध सिला पाकर, ध्रुव धाम राज पाकर हो जाओगे शिवगर। अपने अनंत गुण बिन रोते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। आनंद केंद्र की धारा है मामलो, सिद्धो समाज सभी प्राणी है पूरे हो। अपना स्वरूप भूले क्यों घुराए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। निज ज्ञान क्रिया से ही मिलता है सिद्ध स्वपद, सभी त्रिकालवर्ती जिन तजते सकल अपद। निज पद तज पर पद ही भजते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। जितने तीर्थेश हुए सबने पर पद त्यागे, अपने स्वभाव में ही प्रतिपल प्रतिक्षण लागे। अब तक आश्रम को ही ध्याते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। अवसर अपूर्व आया निज का चिंतन कर लो, तीर्थंकर दर्शन कर सारे बंधन हर लो। जब भी अवसर आया खोते आए हो तुम, रागों की गोला चढ़ाने के हवेली लिए में। आ जाइए, गोला चढ़ाने के लिए आ जाइए। मैं बार बार बंधु तीर्थे से अलगता गोला चढ़ाने के लिए आ जाइए। चौगति दुख हर पाऊँ, पंचम गति सुख भगवन। शुभ अशुभ जान में ही जलते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। सदगुरु की सीख सुनो फिर कभी ना उलझोगे, बोलो कब चेतोगे कब तक तुम सुलझोगे। कब तक कल 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 कहते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। हाँ, गोला उस गोला है सामने, वो वाला ले लीजिए, आगे वाला, आगे वाला, हाँ ये ले लीजिए। ठीक है, हम चलो ठीक है। ये वाले हैं फिर, हाँ तो वो वहाँ रख दीजिए, ये वाले ले लीजिए, ये वाले ले लीजिए। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा तो आपको गोला समर्पित करना है। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती अनंत तीर्थंकर जिनेन्द्राय जयमाला पूर्णार्घं निरूपामिनी स्वाहा। चलिए। ढाई दीप के मध्य हुए हो रहे सदा होंगे जिन राम, भूत विद्य भावी अनंत तीर्थंकर मैंने पूजे आज। तीर्थंकर प्रभु के चरणों में प्रभु पाऊं सम्यक दर्शन, रत्नात्रय को धारण करके नाश करो भव के बंधन। परिपुष्पांजलि पे देखिए, अभी हमने एक लाइन पढ़ी, कब से कल 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 कल,
करते आए हो तुम। पढ़िए सबसे आखिरी में सदगुरु की सीख सुनो वाली में। आज तक हम यही करते आए हैं, कब से कल 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 कल। धर्म कब करेंगे? कल करेंगे। ये कब करेंगे? कल करेंगे। और कल कभी आता नहीं है। कब से कल 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 करते आए हो तुम, इसलिए रागों की हवेली में रहते आए हो। राग मतलब समझ रहे हो? राग मतलब सबसे बड़ा दुख। जिस चीज का भी दुख है वो राग का ही दुख है, अपनापन का दुख है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। 3 जने हैं। एक जना है अमेरिका में, एक्सीडेंट हुआ और मर गया। दूसरा जना है आपके पड़ोसी में, एक उसका एक्सीडेंट हुआ पर थोड़ा घायल हुआ और उसको 7 दिन का बेड रेस्ट है। और तीसरा जना है आपके घर में, जो एक छोटा सा बच्चा है उसको हल्की सी सुई चुभ गई। अब बताओ इन 3 कंडीशन में ज़्यादा दुख कहाँ है? बोलो। अमेरिका में एक्सीडेंट हुआ, व्यक्ति खत्म। पास में पड़ोसी में जो व्यक्ति है उसका एक्सीडेंट हुआ, छोटी सी चोट लगी, 7 दिन का बेड रेस्ट है। और तीसरा अपने घर पर एक बच्चे को हल्की सी सुई लगी है और उसने रोना चालू कर दिया। बताओ दुख ज़्यादा कहाँ पर होगा? बोलो। एक का एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गया, एक को चोट लगी है, 7 दिन का बेड रेस्ट है, और दुख ज़्यादा कहाँ हो रहा है? अरे बोलो। जहाँ पर ज़्यादा राग है, अमेरिका वाले व्यक्ति से ज़्यादा राग नहीं है, इसलिए दुख भी नहीं है। पड़ोसी से जितना राग होगा उतना दुख होगा, परंतु घर के बच्चे से राग ही राग है, अपनापन ही अपनापन है। इसलिए बताओ दुख कहाँ होता है? जहाँ राग है वहाँ दुख है। यह राग राग दहे सदा ताते समामृत से। बात समझ में? ये जो राग है ये आग है, ये हमेशा जलाने वाली है। और इसलिए हम मंदिर आते हैं ताकि उस राग को ख़त्म कर सकें। भगवान को हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि भगवान वीतरागी हैं। वीतरागी मतलब जिनका राग बीत चुका है। 2 शब्द हैं, वीतरागी। बीत मतलब बीत गया, जिनका राग बीत गया हो वो कौन है? वीतरागी। और हम कौन हैं? रागी। राग मतलब दुख। और भगवान कैसे हो गए? वीतरागी मतलब सुख, तो भगवान कैसे हो गए? सुखी। और यदि हमें भी सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा भैया बताओ? वीतरागी होना पड़ेगा। और यदि हम वीतरागी नहीं हो पा रहे हैं तो भगवान के समीप आकर कि प्रभु आप कैसे वीतरागी हुए, वही मार्ग हमें बताओ, वही हमें करना है। इसलिए हम मंदिर आते हैं, इसलिए हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। ये जो हम सारा तामझाम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं। बात समझ में आई? काय के लिए? एक शब्द में कह सकते हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, वीतरागी होने के लिए, उस मार्ग पर अग्रसर होने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें सुखी होना है, और सच्चा सुख क्या है? वीतरागी होना। बात समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगली पूजन आप निकाल लीजिए, अपन फास्ट चलेंगे। सभी स्थापना के लिए खड़े हो जाएं। स्थापना के लिए सभी खड़े हो जाएं। जय बोलो सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। अभी हमने जो पूजा करी वो कौन से परमेष्ठी की करी थी? अरहंत परमेष्ठी। पहले परमेष्ठी अरहंत परमेष्ठी। अरहंत मतलब जिन्होंने 46 जो 46 मूल गुण जिनके हैं। कितने मूल गुण हैं? मैं आखिरी में आपसे पूछूंगा। पंच परमेष्ठी भगवान के मूल गुण। पहले परमेष्ठी कौन से हैं? बोलो भैया। अरहंत परमेष्ठी। कितने मूल गुण हैं इनके? बोलो। 46 मूल गुण। ठीक है, संख्या पूछूंगा मैं बाद में, टेस्ट लूंगा आपका। और अरहंत परमेष्ठी कौन है? जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया है, तो उनकी अपन पूजा कर चुके हैं। अब जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे कौन से प्रभु हैं? सिद्ध प्रभु हैं, सिद्ध परमेष्ठी हैं, उनकी अपन पूजा करने वाले हैं। तो वही अपन पढ़ रहे हैं। चलिए। सर्व कर्म बंधन रहित नित्य निरामय जान, परम सूक्ष्म परमात्मा सिद्धांत मान, चित स्वरूप पहचान, पूजो भक्ति भाव से धरो वेद विज्ञान, निश्चय से मैं भी हो शाश्वत सिद्ध समान। ओम श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वरी अत्र उत्तर संवत्सर। ओम श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वरी अत्र तिष्ठति आदाय स्थापना। ओम श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वरी अत्र सजितो भवसट परिपुष्पांजलि सुपे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। बोलिए, अरहंतों के कितने मूल गुण हैं?
46। अब अपन कौन से प्रभु की पूजन कर रहे हैं? सिद्ध प्रभु की, सिद्ध परमेष्ठी की। इनके कितने मूल गुण हैं? अरे बोलो, इनके कितने मूल गुण हैं? 8 मूल गुण हैं। कितने? 8। ठीक है। अब कौन कौन से, वो लंबी चर्चा हो जाएगी, पर धीरे धीरे आप समझ लेंगे, इसमें आएंगे भी अपने आगे। चलिए। भवभास दुःखमय तज निज में बसे जो, निर्मल गुणाकर हुए शिव में बसे जो, जल संपवित्र होकर मैं सिद्ध ध्याऊं, जन्मादि दोष क्षण में प्रभु समनसाऊं। ओम ह्रीं श्री स्वाहा। देखो, यदि आपको आनंद करना हो तो 2 लाइन मैं पढ़ूंगा और 2 लाइन आपको साथ साथ में बोलनी है, जो दूसरी 2 लाइनें हैं। चलिए। सम्यक आदि गुण युक्त जग पूज्य है जो, निखिल तृप्त निज में अविचल रहे जो। बोलिए। भव में फिर ना भ्रमा। बहुत बढ़िया। चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठी संसार का विनाशमय अंतिम शरीर से जो कुछ न्यून राजे, शरीर ज्ञान में जो आशय विराजे। अक्षत सहज में शीत था, छत्र रूप में जग विभव अब किंचित न चाहूं। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठी अक्षय बल प्राप्त अष्टांग स्वाधीन मग्न निज में अविचल हुए जो, आदि दोष नाशे सुखमय हुए जो। में दोष नाशी बहुत सुंदर। चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठी काम बाण विदक्षिणाय समर्पयामि स्वाहा। हे आत्मनिष्ठ योगेश्वर ध्यान मग्न, प्रभु पर करो सुभक्ति वाणी अगम्य, निज में ही तृप्त हो प्रभु सुजा रचाओ, दुखमय चुदादि नाशे प्रभुता सुपाओ। ओम ह्रीं श्री चक्राधिपति सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठी सुदारो विनाशनाय नित्याभिरुद्धाति स्वाहा। हे चित प्रकाश परमेश्वर है अलौकिक, निज में निमग्न रहते क्यों जग से जाय। तेरे भोग ज्ञान में हो मैं शीत ध्याऊं, ज्ञायक स्वरूप सहजी ज्ञायक रहाऊं। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठी मोहांधकार विनाशनाय नित्याभिरुद्धाति स्वाहा। ध्रुवधेय रूप शुद्धात्म सुखकारी, दर्शाए देव की नाम प्रकार भारी। ओ वर्णनीय माही को जय चाहूं, दृष्टास्य कर्म बंधन सहजीन साहू। ओम चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठी अष्टकर्म दर्शनाय अष्टकर्म तुम निर्विवादिति स्वाहा। अक्षय अनंत विकारी मुक्तिनाथ, वाञ्छान देश आया चैतन्य नाथ। नंद विभोर हो प्रभु जय चाहूं, कमल चल शाश्वत गति सीख पाओ। ओम चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठी मोक्ष फल प्राप्त है निर्विवादिति स्वाहा। त्रैलोक चूड़ामणि प्रभु बर हुए जो, साक्षात शुद्ध आत्म विभु आप ही है। वारणि सुख में पूजा चाहूं, चले अनेक शाश्वत प्रभुता सुपाओ। ओम चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठी अनंत फल प्राप्त है निर्विवादिति स्वाहा। जयमाला अपने यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। जयमाला के बाद एक गोला समर्पित करने के लिए जो भी हो वो आ जाइए। जयमाला के बाद जो अर्घ पड़ेंगे उसमें आप गोला समर्पित करेंगे। और अपन ने जो बात करी थी, सिद्धों के कितने मूल गुण हैं? 8। उन 8 मूल गुणों की चर्चा इस जयमाला में आने वाली है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। अविचल परमानंदमय अविनाशी गुणगान, भक्ति भाव परिपूर्ण हृदय सहज करो गुणगान। स्वयं सिद्ध परमात्म ध्याया, परम रंग समूल नसाया। प्रगटे गुण अविकारी भूत, जजो सिद्ध नित मंगलकारी।
जय जय छायक सम्यक दर्शन केवल ज्ञान सुकेवल दर्शन हुए अनंत सुधीर धारी जजु सिद्ध नित मंगलकारी अभुलभु सूक्ष्म अवगान अव्यावादि प्रकट भयो पावन विमूर्ति मूर्ति धारी जजु सिद्ध नित मंगलकारी गुण स्थान 14 के पार नित्य निरामय द्रव्य विकार परमानंद साधिस्थानी जजु सिद्ध नित मंगलकार कीर्तन कर दीक्षा धारी सिद्ध प्रभु का नाम उचारे अचल अनुपम पद विहारी जजु सिद्ध नित मंगलकार आत्म आराधन का फल पाया पंचम भाव प्रत्यक्ष दिखाया महिमावंत थे सुखकारी नित्य मंगलकारी ईश क्षेत्र में प्रभु आनंदे सत्ता भिन्न भिन्न विध संते अहोस्तु अद्भुत प्रभुता धारी जजु सिद्ध नित्य मंगलकारी जो सिद्ध विराजे देह माहि त्यो आत्म राजे न्याय के रूप परम अविकारी जजु सिद्ध नित्य मंगलकारी भेद ज्ञान करके पहचाना द्रव्य दृष्टि दर्शन प्रमाणा हो निश्चय शिव मगचारी जजु सिद्ध नित्य मंगलकारी सहज रहो प्रभु जान निहार परिभावो काहो परिहार कटे कर्म बंधन दुखकारी जजु सिद्ध नित्य मंगलकारी अपने में संतुष्ट रहो अपने में ही करते रहो हुई निश्चय से कामना सारी जजु सिद्ध नित्य मंगलकारी। देखिए इसमें क्या लिखा है, क्या पढ़ा अभी हमने, सिद्धालय जो सिद्ध विराजे देह माहि जो आत्म राजे। सिद्धालय में, सिद्धालय मतलब जो सिद्ध शिला है, जहाँ पर सिद्ध भगवान रहते हैं, वहाँ पर वो जैसे हैं वैसा ही यहाँ पर गायक आत्मा विराजमान है, जैसे वो है वैसा ही मैं हूँ, कोई भी अंतर नहीं है। कैसे पहचाना ये? जब हम भेद विज्ञान करते हैं, द्रव्य कर्म, लो कर्म, भाव कर्म, अब ये क्या होते हैं इनको समझाने में टाइम लगेगा मुझे, पर जब हम भेद विज्ञान करते हैं तो जैसे प्रभु आप हो वैसा ही मैं हूँ, कोई भी अंतर हमें दिखाई नहीं देता है। बात आई ना समझ में? यही चीज़ जयमाला में लिखी है। चलिए आप बोला ले लीजिए। चलिए ओम ह्रीं श्रीं सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेश्वरे अनंत पद प्राप्त है। जयमाला पूर्णानंद स्वाहा। निश्चल सिद्ध स्वरूप ज्ञान स्वभावी आत्मा सहज शुद्ध चित्रू अनुभव करे आनंद भयो। पुष्पांजलि छिपे। अंतिम पूजन यहाँ से अपन प्रारंभ करेंगे। मुनिराजों की पूजन है, अंतिम पूजन है। चलिए स्थापना के लिए खड़े हो जावे। विषयाशा आरंभ रहित जो ज्ञान ध्यान तप लीन रहे, सकल परिग्रह शून्य मुनीश्वर सहज सदा स्वाधीन रहे। प्रचुर संवेदन में परिणति रत्नत्रय विकारी है, महाहर्ष से उनको पूजे नित्य प्रतिलोक हमारी है। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती आचार्य उपाध्याय सर्व साधु मुनीश्वर अत्र अवतर अवतर संभूषति तानम। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती आचार्य उपाध्याय सर्व साधु मुनीश्वर अत्र तिष्ठे स्थाता इति स्थापनम। ओम ह्रीं त्रिकालवर्ती आचार्य उपाध्याय सर्व साधु मुनीश्वर अत्रिमं सहितो भव वश चंदनकर्णम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। देखो पंच परमेष्टि कितने हैं? 5। अरे बोलो 5। कितने परमेष्टि हैं? 5। और पूजन कितनी कर रहे हैं अपन? 3। 2 पूजन अभी हो गई और ये अंतिम पूजन। तो ये कुछ समझ में नहीं आया। परमेष्टि है 5 और पूजा होगी 3। किसी को उत्तर पता है? अरे बोलो, अभी आपने पढ़ा है जस्ट। देखो परमेष्टि कितने हैं? 5 और पूजा कितनी कर रहे हैं अपन? 3। 2 कर चुके हैं। अरहंत परमेष्टि करी, उसके बाद सिद्ध परमेष्टि करी, और अब किसके कर रहे हैं? मुनिराज के पूजन। ठीक है, तो ये 5 परमेष्टि 3 पूजन, ये कुछ समझ में नहीं आया।
हाँ, बहुत बढ़िया। देखो अभी आपने अर्घ में पढ़ा है, आचार्य उपाध्याय साधु सर्व मुनीश्वरा। सर्व मुनीश्वरा मतलब आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो तीन परमेष्टि हैं इनको हम मुनियों की श्रेणी में रखते हैं, इसलिए मुनि कह लो। मुनियों की पूजा करने में तीनों ही परमेष्टि की पूजा हो जाती है। बात को समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, तीनों में आप छोटा सा अंतर जानते हो? इन तीनों में क्या अंतर है? सारे मुनि तो हैं ही, पर छोटा सा अंतर कुछ है कि नहीं है? फिर मुनि कह देते, फिर तीन अलग अलग क्यों कहे? हाँ, आचार्य क्या है? हेड। आचार्य जो है वो दीक्षा देते हैं। हाँ, और उपाध्याय कौन है? कौन है उपाध्याय? प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट। जो मुनियों को पढ़ाते हैं और खुद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? जो खुद भी पढ़ते हैं। और मुनिराज कौन है? साधु कौन है? सर्व साधु कौन है? उनका कोई काम है कि नहीं है? जो हम जैसे लोगों को पढ़ाते हैं वो साधु हैं। और नहीं, बिल्कुल जो वो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। हाँ हाँ, जो पढ़ते हैं वो साधु हैं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। स्कूल होता है ना, स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल क्या करता है? सबका पूरे स्कूल का नेतृत्व करता है, लीडरशिप करता है। जो नेतृत्व करते हैं, संघ का दीक्षा देते हैं, वो कहलाते हैं आचार्य। तो आचार्य का जो मुख्य गुण है वो है दीक्षा देना, आचार्यत्व करना, मतलब नेतृत्व करना, लीडरशिप। जो लीडर है पूरे संघ के, वो कौन कहलाते हैं? आचार्य। स्कूल में सबसे मेन हेड कौन है? प्रिंसिपल, प्राचार्य, जिसको अपन क्या कह रहे हैं इधर? आचार्य। अच्छा, और कौन होते हैं स्कूल में? टीचर। टीचर कौन होते हैं? जो पढ़ाने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? टीचर। और वही यहाँ पर कौन है? मतलब आप समझ सकते हो उपाध्याय के रूप में, जो पठन पाठन का काम करते हैं, जो मुनियों को पढ़ाते हैं, मुनियों को पढ़ाते हैं, श्रावकों को पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाने का काम है वो सब किसका है? उपाध्याय का। और साधु कौन है? पढ़ते। साधु कौन है? देखो यहाँ पर अपने पढ़ा भी था, विषयाशाव शाति तो ज्ञान ध्यान तप लीन रहे। सबसे ऊपर पंक्ति देखो आप, ज्ञान ध्यान तप लीन रहे। जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं वो कौन कहलाते हैं? वो साधु कहलाते हैं। साधु कौन है? बोलो। जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं वो कौन? साधु। जो पठन पाठन कराते हैं वो कौन? उपाध्याय। और जो आचार्यत्व करते हैं, नेतृत्व करते हैं, लीडरशिप करते हैं, वो कौन है? आचार्य। और सिद्ध कौन है? सिद्ध की पूजन पढ़ चुके हैं। सिद्ध कौन है? जिन्होंने आठों कर्मों का नाश कर दिया है। इसको यदि शॉर्ट में मैं कहूँ, जिन्होंने अपने आप को कर लिया सिद्ध, वो है सिद्ध। सिद्ध कर लिया मतलब द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से जिन्होंने अपने आप को अलग करके आत्मा को सिद्ध कर लिया। अपन पढ़ते थे गणित, मैथमेटिक्स में हेंस प्रूफ किया है आपने, हेंस प्रूफ। तो जिसने अपने आप को प्रूफ कर लिया वो कौन है? सिद्ध। ठीक है। और अनंत परमेष्टि कौन है? जिन्होंने चार कर्मों का नाश किया। बराबर? कोई दिक्कत? चलें आगे, चलिए। बहुत सुंदर छंद है और सभी एक साथ। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़े, आप सबको 2 लाइन पढ़नी ही है। ठीक है। नहीं पढ़ेंगे तो आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपको मजा चाहिए, चलिए। मुनि मन सम समतानीर निज में ही पाया, नासे जन्मादिक दोष शाश्वत पद पाया। बोलिए। 28 युक्त मुनिवर को बहुत बढ़िया। ध्यान निर्ग्रंथ स्वरूप हम भी प्रगटावे। ओम विविध कारणिया सर्वदे सरसाधुभ्यं सर्वज्ञभ्यं चंदन सम धर्म सुगंध जग में फैलावे, मेरी भी बेर विसार चरण सिर नावे। गुणमूल ऐसे सुगंध जग में फैलावे, मुनिवर को ध्यावे, रूप हम भी प्रगटावे। ओम जित कारणिया सर्वदे सर्वज्ञ संसार का विनाशनाय चंद्र निर्विकार स्वाहा। लख तुझ
समान तन भेद अक्षय शुद्धात्म आराधे निर्मम होए कारण परमात्म गुण मूल 28 युक्त मुनिवर को ध्यावे अपना निर्ग्रंथ स्वरूप हम भी प्रगटावे। ओम चित्तकालवट्या चरवद्य सरसात सर्वेश्वरप्य अक्षय पद प्राप्त है अष्टांग निर्वापामिति स्वाहा। निष्कंप मेरु समचित काम विकार न हो लौ से परमशील निर्दोष गुरु आदर्श रहो। गुण मूले 28 युक्त मुनिवर को ध्यावे अपना निर्ग्रंथ स्वरूप हम भी प्रगटावे। ओम चित्तकालवट्या चरवद्य साधु सर्वनिष्ठिभ्यो कामवाणिनः स्नेहपुष्पतिरूपामिति स्वाहा। निर्दोष सरस आहार माहि उदास रहे निर्जानंद मित्र हम यह वृत्ति लगे गुण मूल 28 युक्त मुनिवर को ध्यावे अपना निर्ग्रंथ स्वरूप हम भी प्रगटावे। ओम चित्तकालवट्या चरवद्य साधु सर्वनिष्ठिभ्यो सदारोगनाशनाय निमित्तरूपामिति स्वाहा। निर्मल निज ध्यायक भाव दृष्टि माहि रहे कैसे उपजावे मोह ज्ञान स्वरूप जगे। मूले 28 युक्त मुनिवर को ध्यावे अपना निर्ग्रंथ स्वरूप हम भी प्रगटावे। ओम चित्तकालवट्या चरवद्य साधु सर्वनिष्ठिभ्यो दीपं निर्वापामिति स्वाहा। तज आर्त रौद्र दुर ध्यान आत्म ध्यान धरे उनको पूजे हर्षाय कर्म कलंक हरे। 28 युक्त मुनिवर को ध्याओ अपना निर्ग्रंथ स्वरूप हम भी प्रगटावे। ओम चित्तकालवट्या चरवद्य साधु सर्वनिष्ठिभ्यो धूपं निर्वापामिति स्वाहा। निश्चल निज पल में लीन निर्मुनि नहीं भरमावे निष्ठ निर्वाचक होए मुक्ति फल पावे। गुण मूले 28 युक्त मुनिवर को ध्यावे अपना निर्ग्रंथ स्वरूप हम भी प्रगटावे। ओम चित्तकालवट्या चरवद्य साधु सर्वनिष्ठिभ्यो मोक्षफल प्राप्त है परम निर्वापामिति स्वाहा। चक्री चरणन सिरनाय महिमा प्रकट करे ने कर बहुमूल्य स्वर्ग हम भी भक्ति करे। गुण मूले 28 युक्त मुनिवर को ध्यावे अपना निर्ग्रंथ स्वरूप हम भी प्रगटावे। ओम चित्तकालवट्या चरवद्य साधु सर्वनिष्ठिभ्यो अनेक पद प्राप्त है परम निर्वापामिति स्वाहा। जय माला फिर प्रारंभ करेंगे। हाँ फिर से अरहंत परमेष्टि के कितने मूल गुण हैं? 46। सिद्ध परमेष्टि के और आचार उपाध्याय साधु इनके कितने कितने हैं? ध्यान है किसी को? देखो आचार्य के हैं 36 मूल गुण। कितने मूल गुण? 36। कितने? उपाध्याय के हैं 25। कितने? 25। और साधु के हैं 28। कितने हैं? 28। याद रहेंगे पक्का? बाद में पूछूंगा मैं। चलिए जयमाला अपन प्रारंभ करते हैं। कामादिक पुजीत कर रहे सदा निर्मल तिनके गुण चिंतन करे सहज कर्म के फल। उन्हीं गुण गावत चित हुलसाए जन्म मरण के क्लेश नसाए। शुद्ध उपयोग धर्म अवधाय होय विरागी परिहरणाय। तीन कसाय जोगणी नास निर्गत रूप कियो प्रकाश। अंतर आत्म अनुभवनी पाप वर्णित प्रचीन। पंच महाव्रत सोहे सार पंच समिति निज परहितकार। त्रैगुप्ती है मंगलकार संयम पाड़े विनय विचार।
पंचेन्द्रिय हरु मन वश करे, छठ आवश्यक पाले करे। नग्न रूपे स्नान सुत्याग, केश लांछ करते तजराग। एक बार ले गणे हाथ, तजे दंत धोवन अधिकार। भूमि माहि कछु शयन सुकरे, निद्रा में भी जागृत रहे। द्वादश तप दश धर्म समान, निज स्वरूप साधे अविकार। नहीं गवावे निज उपयोग, धारे निश्चल आत्मयोग। क्रोध नहीं उपसर्गो माहि, मान न चक्री शीस नवाहि। माया शून्य सरल परिणाम, निर्लोभी वृत्ति निष्का। सबके उपकारी वर भी, आपद माहि बधावे वीर। आत्मधन का दे उपदेश, नासे सर्व जगत के क्लेश। जग की नश्वरता दर्शाए, वेद ज्ञान की कला बताए। गायक की महिमा दिखलाए, भवबंधन के लिए छुड़ाए। परम जितेंद्रिय मंगल रूप, लोकोत्तम है साधु स्वरूप। शरण अन्य भव्यों को आप, मेटे चाहता है भवताप। धन्य धन्य भववासी संत, खावे भवकान। अन्यत्रवासी सहज विहार, चंद्र चांदनी समय विकार। रात्रि नहीं जग से सम्मत, करे नहीं कोई अनुबंध। आत्म रूप लखे निर्बंध, नशे सहज कर मोकाबंद। मुनिवर सम मुनिवर ही जान, वचनातीत स्वरूप महान। ज्ञान माहि मुनि रूप निहार, करे वंदना मंगल का। पाऊन काही सत्संग, अपना रूप अपन यही भावना उर में धार। निश्चय ही होवे भव पार, निश्चय मुनिवर हो गए निहाल। निज पर छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल। निज परिणति का देखो रे कमाल। आ जाइए, गोला समर्पित करने के लिए आ जाइए। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती आचार्य उपाध्याय साधु सर्व मुनिवरेभ्यो अनर्पण प्राप्तये जयमाला पूर्णार्थं निरूपयामि। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती आचार्य उपाध्याय साधु सर्व मुनिवरेभ्यो अनर्पण प्राप्तये जयमाला पूर्णार्थं निरूपयामि। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती आचार्य उपाध्याय साधु सर्व मुनिवरेभ्यो अनर्पण प्राप्तये जयमाला पूर्णार्थं निरूपयामि। स्वाहा। अहं सदा हृदय बसे परम गुरु निर्गम, जिनके चरण प्रसाद से भव्य नये शिवपद। पुष्पांजलि। छिपे महाजयमाला। और महाजयमाला के बाद भी जिसको अर्घ गोला समर्पित करना हो वो आ सकते हैं। महाजयमाला के बाद सारी जने मिलकर यहाँ पर अर्घ समर्पित करेंगे, पूर्णार्घ समर्पित करेंगे। चलिए जयमाला प्रारंभ करते हैं अपन। सिद्ध द्वारे अरिहंत खड़े, सिद्ध बुलाते भीतर आओ। सकुचाहट आघात की नाशो, अपने पावन चरण बढ़ाओ। मुक्ति वधू वर माला लिए हैं, वंदन वार सजी सिद्धि की।
पूर्ण शुद्धता तुम्हें मिली है, दर्शन ज्ञानमय विशुद्ध की। निसंकोच बड़े यह सुन कर श्री अरहंत दृढ़ों आगे पर, सिद्ध सिला सिंहासन पाया हुए सदा को ही स्वमूर्ति पर। सप्त स्वरों में इंद्र सुरों ने गाए गीत सहज अग्नि पर, नाचे उठा गंग नागन सरसर, नीचे सागर निर्झर झर झर। भव्य जी भाव से दूर बसे हैं को सर्वज्ञ ज्ञाता होकर भी निजानंद रस लीन हो गए। गुण अनंत प्रगटा कर अपने ज्ञानोदय तल्लीन हो गए। विरदावली वेश ज्ञाता है, 64 यक्ष डोरते चामर, सतेंद्रों से वंदित है प्रभु। नंद चेतन नट नागर, समव शरण में बगटुक राया। दिव्य ध्वनि की छोड़ी भाषा छोड़ी, प्रकृतिया सगरी तोड़ी, नेत्य निरंजन चादर ओढ़ी। अब तो शिव सुख ही शिव सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है। शिव सुख सागर मई हो गए, कहीं दुखों का नाम नहीं है। अखिल विश्व में नमः सिद्ध का, पूजा जय जय नाद मनोहर। निज पुरुषार्थ शक्ति से पाए, अपनी पावन शुद्ध धरोहर। परम शांति की गंगा प्रभु के चरण प्रकार रही है पावन। परम शांति का सागर प्रभु अभिषेक कर रहा है। भव्यों का सौभाग्य जगा है, जिन गुण संपत्ति निकट आ गई। विपदाओं की काली बदली, स्वयं विलित हो त्वरित उड़ गई। स्वयं विलित हो त्वरित उड़ गई। स्वयं विलित हो त्वरित उड़ गई। आओ रे ज्ञानानंद की नगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की नगरिया। तुम आओ रे गाओ चेतन रसिया, आनंद रसिया। आओ रे ज्ञानानंद की नगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की नगरिया। आ जाइए सभी, आ जाइए, आगे आ जाइए। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा, इस पर गोले के ऊपर रख दीजिएगा आप। हाँ, मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ, सभी गोला समर्पित कीजिएगा। ओम ह्रीं श्री त्रिकालवती आचार्य उपाध्याय साधु सर्व मुनिभ्यो श्री जयमाला पूर्णार्घं निरूपामि स्वाहा। ओम नित्य त्रिकालवती आचार्य उपाध्याय साधु सर्व मुनिभ्यो श्री जयमाला पूर्णार्घं निरूपामि स्वाहा। ओम नित्य त्रिकालवती आचार्य उपाध्याय साधु सर्व मुनिभ्यो श्री जयमाला पूर्णार्घं निरूपामि स्वाहा। जब लो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, पंच परमेष्टि विधान की, द्वासांगमयी जिनवाणी माता की, 3 काम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की। हाँ, अब यहाँ हम महाअर्घ पढ़ेंगे और फिर जो हमारे सबसे छोटे सदस्य हैं इस परिवार के, उनको हम यहाँ पर जो हमारा महामंत्र है उस महामंत्र के माध्यम से जैन धर्म में उसको एक प्रकार से दीक्षित करेंगे। सबसे पहले अपन जयमाल महार्घ पढ़ लेते हैं। सभी हाथ में अपने अपने अर्घ ले लीजिए। हाथ में अर्घ ले लीजिए। शॉर्ट में अपन पढ़ देते हैं। जलगंधाक्षत पुष्प चरो दीप धूप फल लाए, सर्व पूज्य पद पूज हो बहुविधि भक्ति बढ़ाए।
ओम ह्रीं श्रीरं सिद्धाचार्यपादे सब साधुभ्यो द्वासंजनवाणिभ्यो त्रिलोकसंबंधितमात्मजितलेभ्यो पंचमेरु संबंधी संजितलेभ्यो नंदीश्वर दीपस्वी पंचाशतनालिसर्वभ्यो श्री समय से करके नागरी के हस्ती चंपा भाव प्रादिशतेभ्यो जयचेतरेभ्यो श्री विद्यमान विशेषितकरेभ्यो श्री विद्यमान विशेषितकरेभ्यो श्री वृषभादि चतुर्विशे तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंद चतुर्विशेभ्यो जय माला पूर्णागम निरुपमामिति स्वाहा। आरती करवाओगे? नहीं वो सब मिलके करेंगे बाद में। नहीं दीपक ले आओ ना उस हिसाब से। नहीं वो जो ये करेंगे वो करेंगे, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अच्छा ठीक ठीक है ना। हाँ अब जय को जो हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य हैं जय अब आगे आएंगे। हाँ थोड़ा सा इधर इधर कर दीजिए ताकि धोख दे सकें बस। पंडित जी से पूछूं ला के यहाँ चढ़ा दिया तो क्या ये रह गया? क्या ये निर्माल्य हो गया या द्रव्य रह गया? निर्माल हो गया वो। हाँ हम तो मंदिर के लिए लाए थे। मंदिर के लिए लाए थे तो यहाँ पर नहीं रखना चाहिए था, फिर वहाँ रखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ इधर ले आइए सामने। हाँ विसर्जन हो गया कि नहीं? विसर्जन अभी करेंगे। ये लो अभी हो जाएगा ना। चंदन चंदन चाहिए भैया, चंदन। बुआ और दादी जो भी नमोकार मंत्र सुनाने वाले हैं वो आ जाइए। हाँ दादा के माध्यम से सुनवाएंगे। हाँ बड़े क्रम से वो सुनाते चले जाएंगे। हाँ ठीक है। चंदन चंदन लगा दीजिए, चंदन। आप लगाओ, मैं लगाऊँ? हाँ आप लगाएंगे ना। क्या वो तो ऐसे रखेगा ना। अरे बेटा रुक जा ना। अरे मैं तेरा टिक्का खरीद, रुक जा, नाच मत। वो थोड़ा सा और लगा दीजिए, हल्का सा, फोटो भी आ जाएगी। बस बस हो गया नहीं अभी नहीं हुआ, ठहर जा। कलावा कहाँ चला गया यहाँ से? चढ़ा दिया ना। नीचे चला गया। बस चढ़ जाता हूँ। कलावा कहाँ है? कलावा तो यहाँ से कहाँ चला गया? लेके आओ ना, कहाँ है? लो ये इसको तो हाँ उसको हल्के से हाथ में बांध दीजिए, 3 लपेटे लगा के, ठीक है ना, और फिर बांध दीजिए सीधे हाथ में, है ना, सीधे हाथ में। बांध दीजिए, ये कलाव बांध दीजिए। अब क्या हुआ? धागा बांध दीजिए। ये सुना नहीं। इसको इस तरफ कर दीजिए, सिर भगवान की तरफ कर दीजिए। हाँ ऐसे।
एक एक करके दादाजी और दादी जी इनका होंगे। हाँ, अब जो भी बुआ वगैरह हैं और जो नानी वगैरह हैं वो भी यदि सुनाना चाहें तो वो अभी सुना दीजिए सामने आके, पहले सीधे कान में और फिर उल्टे कान में। सरोज कुमार जी पांड्या है और संतोष कुमार जी पांड्या, और दादा का नाम है तेरा सुनील कुमार जी पांड्या और संजय कुमार जी पांड्या, और पापा का नाम तेरा सचिन पांड्या। समझ गए बेटा? बोले बेटा मेरा रो मत, अब तो तू जैन हो गया मेरा। नानी पहले तो दादी आ जाए, दादी दादा आ जाओ। आ जाओ, एक एक बार सुधाणम नमो आयरियाणम नमो अध्यायाणम नमो लोये सहसाहुणम आसित जैन कुमार सराव कुमार सराव सचिन कुमार सराव इधर की साइड पहले सीधे कान में और फिर उल्टे कान में आप नमोकार मंत्र सुनाइएगा। आप सुनाइए, आप नमो नित्यानम नमो सिद्धानम नमो आर्यम नमो जैनम नमो लोये सबसावनम नमो नित्यानम नमो सिद्धानम नमो आर्यम नमो जैनम नमो लोये सबसावनम ऐसो पंच नमोकारो सब पाप नाश मंगलम च सर्वेसिंह परमम हवै मंगलम। जय हो, जय की जय हो, ज्ञान की जय हो, मेडिसिन की जय। मनु अब वो आखिरी का करना है। हाँ नरेश वाड़े जी का भाई। अच्छा जानते हैं? हाँ अच्छा अच्छा बढ़िया। 26 वाचन करना है। आप कह रहे थे पहले शांति का। हाँ शांति का अब सभी जने एक बार नमोकार, हाँ माँ मामी सुना दीजिए, और सभी जने 9 बार नमोकार मंत्र का धीमे धीमे उच्चारण करेंगे। नमो अरहंताणम, बोलिए सभी। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अध्यायाणम नमो लोये सबसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अध्यायाणम नमो लोये सबसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अध्यायाणम नमो लोये सबसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अध्यायाणम नमो लोये सबसाहुणम। चलिए देखिए, एक छोटी सी जय के लिए हम भावना भा रहे हैं, एक छोटी सी लोरी हम सुना रहे हैं। तुझे बेटा कहूँ या वीरा, तू तो है जाननहारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। तू गुणों के पलने में झूले, विषयों से दूर ही रहना, नहीं गंध कषायों की भी तेरे सहज स्वरूप में बेटा।
मुझे बेटा कहूँ या वीरा, तो है जाननेहारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। देखो 45 दिनों के बाद जिन मंदिर लाया जाता है, आप तो ये जानते ही हो कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने मात्र से अनादि काल के जो पाप हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। और जिनेंद्र भगवान का दर्शन करके क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि जिनेंद्र भगवान का दर्शन करके हमें अपना दर्शन होता है, हमें अपना स्वरूप समझ में आता है कि हम कौन हैं, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। और ये बच्चा भी आज जिन दर्शन करके निज दर्शन पाए, इसी मंगल भावना से वो जिन धर्म में दीक्षित हो रहा है, क्योंकि सम्यक दर्शन ही जैन धर्म की पहली सीढ़ी है। और मम्मी का ये कर्तव्य है, मम्मी के लिए विशेष ध्यान देने की बात है, मम्मी का ये कर्तव्य है कि जब तक वो 8 साल तक का नहीं हो जाता, 9 महीने का तो नहीं, 9 महीने और 45 दिन का तो हो चुका है, इसके बाद 7 महीने 7 साल और 3 महीने तक का जब तक नहीं होता, तब तक आपको कुछ नियम इसके लिए पालन करने हैं। बहुत शॉर्ट में नियम है, अष्टमूल गुणों का पालन इसको करवाना है। 8 मूल गुण आप जानते हैं? माता जी, जय की माता जी, 8 मूल गुण जानते हैं? देखो 8 मूल गुण हैं 5 उदंबर फल और मद्य मांस मधु। मद्य मतलब शराब, मधु मतलब शहद और मांस मतलब वो आप जानते ही हैं। इन 3 चीज़ों का तो त्याग करना ही है। साथ में जो 5 उदंबर फल हैं, 5 उदंबर फल कौन कौन से हैं? ध्यान है आपको? हाँ, बड़, पीपल, उमर, कटूमर और पाकर। ठीक है, बरगद का जो पेड़ होता है वो बड़ का फल, पीपल का जो पेड़ होता है उसका फल, बड़, पीपल, उमर मतलब होता है आपका अंजीर जो होता है, अंजीर मतलब जानते हो गोल गोल वो चीज़, अंजीर। कटूमर मतलब कटहल जो इतना बड़ा फल आता है जिसमें वो लगे रहते हैं। और पाकर भी एक प्रकार का फल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो 5 फल हैं, इन 5 फलों का आपको इसको त्याग कराना है, नहीं खिलाना। वो तो क्या समझता है, तो आपको इसका पालन करना है। साथ ही में जिन मंदिर आपको लेकर आना है, जैसे भी आपको सुविधा बने और जो भी आप नियम संयम से रह सकते हैं वो चीज़ आपको पालन करानी है। ठीक है, पर 8 मूल गुणों का पालन आपको निश्चित रूप से कराना ही कराना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और साथ में आपकी भी। चलिए, बहुत बढ़िया, ये बहुत सुंदर अपना एक, हाँ अब आप ले सकते हैं। चलिए, अब अपन शांति पाठ संक्षेप में यहाँ से कर लेते हैं। शांति पाठ के पहले पुण्याहवाचन पुण्याहवाचन करेंगे। बाद होता है पुण्याहवाचन, हाँ, शांति पाठ के पहले होता है। बाद होता है, हम तो कराते हैं। हाँ, शांति पाठ अपन कर रहे हैं। आप जल ले लीजिएगा और उसमें चढ़ाइएगा। प्रध्वस्तगादिकर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं वृषभाद्याजनेश्वरा वृषभाद्याजनेश्वरा वृषभाद्याजनेश्वरा। मैं यहाँ से पुण्याहवाचन पढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे जल का कलश ले लें सभी। जल का कलश ले लीजिए। जल का कलश ले लें। ओम पुण्याहं अतीत काल निर्वाण सागर प्रवृत्ति चतुर्विंशति दीर्घ परम देवा प्रियंता तार। ओम शक्ति काल संभव विश्वादि विक्रांत चतुर्विंशति दीर्घ परम देवा जनेन्द्रवा प्रियंता तार। ओम भविष्य कालात् उद्वेदे प्रभा पद्म महापद्मानि चतुर्विंशति दीर्घ परम देवा प्रियंता तार। ओम त्रिकालवर्ती परम धर्माभ्युदय श्रीमंत रागी प्रवृत्तिया विदेशे त्रिवेदवर्ती सिद्धि परम देवा प्रियंता तारा। ओम कृष्णानि सेनानि गणगण देवा प्रियंता तारा। ओम सप्तऋषि ऋषि सुंदर कुतुगंधालय देवकर साधु शरणाम प्रियंता तारा। इवाम्यान क्रांतिका मजिव्य सर्वगुरु भक्त निरंतर प्रणव दानते को वीर्यन प्राण देवा
तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु बुद्धिरस्तु ज्ञानस्तु विज्ञानस्तु आरोग्यमस्तु कर्मसिद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु कामधेनु सुविलासन्तु पापानि शान्तु पुराणि शान्तु पुण्यवर्धनां धर्मवर्धनां श्रीवर्धनां कुलपुत्रं चारुवर्धनां स्वस्ति भद्रं पास्तु श्री हंसा स्वाहा श्रीमती चक्रावृत्ति स्वास्तु हाथी कर्म जिनास करी आयो के कटरान शांति करो सब जगत में विश्वादि जिनान। अब विसर्जन पार्टी से हो जाएंगे और दो की कुल जो हुई है उसे ध्यान में उसके लिए मुकाबला करेंगे। ये बिचारी जाएंगे रही टूट जो हो तुम प्रसाद दे परम गुरु सो संपूर्ण हो पूजन विधि जानू नहीं जानू माता और विसर्जन नहीं क्षमा करो भगवान नहीं प्रियामी जिंदे क्षमा करो राम मुझे नहीं चरण की से तुम चरण में आएंगे मैं पूजो विचार आवागमन ले करूं सदाई जुहां मंगल भगवान वेणु मंगल गोपुरी मंगल पुतुतारी जय पुष्प सर्वमंगल सर्वज्ञानकारं नाम संतरवरं जयतु शासनं जयतु शासनं जयतु शासनं देवलोकन प्रवेश महामंडल ध्यानी की भाषा की जवानी माता की ठीक करने के परिक्रमा कलश को दे दीजिए और एक तीन बार परिक्रमा करेंगे और फिर अपन जा सकते हैं। कलश ले लीजिए परिक्रमा करेंगे अपन सही जो भी कलश लेना वो भी कलश ले ले, एक जन शास्त्र ले ले, एक जन शास्त्र ले ले, 5 जने कलश ले ले और बाकी सारे पीछे पीछे परिक्रमा पूरी करते चले जाएं। कलश ले लीजिए आ जाएगी सभी आगे हो जाएगी। प्रभु प्रति पावन में अपावन चरण जी मोरे राम निहार स्वामी एक जावन जी तुम ना पिछायो आन मानो एक विविध प्रकार जी बुद्धि से निज न जान्यो भ्रम गिन्यो हितकार जी भव विकट वन में कर्म मेरी ज्ञान धन मेरो भयो तब इष्ट बोल्यो भ्रष्ट होय अनिष्ट गति धर तो फिरो घड़ियो धन दिवस योई धन जन्म मेरो भयो तब भाग्य मेरो दयायो तरस प्रभु जी को लग छवि दीत रागी नन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे वसुपातिहार अनंत गुण कोटि रवि छवि को हरे मिट गयो तिमिर विख्यात मेरो उदय रवियातम भयो मोर बरसे शोभयो मनोरंग चिंतामणि नयो मैं हाथ जोड़ नमाऊं मस्तक मीन हूँ तुम चरण जी सर्वोत कृष्ण त्रिलोकपति जिन सुनहु तारण करण जी जासु नहीं सुरवास पुनि नर नाच बलिजन साथ जी उद जाच हो तुम भक्ति भगवान दीजिए शिवनाथ जी कर्तमान के मान के जय बोलो महावीर भगवान की जय हो अनंत आनंद से ब्रह्मेष्टि भगवंतों की जय हो।
सावर रख दो।